ये था वो मस्जिद और इस पे लिख दिया है जय श्री राम, मतलब फतेह कर लिया है। जब उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल था। ये अवैध तरीके से बनाई गई थी, तोड़ दिया है। बहुत तेज है बस से। बड़े जी धन्यवाद। सो फाइनली गाइज अभी हम हैं सिउसी में और किसी ने हमें लिफ्ट दे दी थी तो हम यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ से बैजरो सिर्फ 3 किलोमीटर है। अभी हमने वापस पैदल जर्नी शुरू कर दी। फिर से लिफ्ट मांगेंगे किसी से, अगर मिल जाती है तो, वरना कोई टैक्सी या बस आएगी तो चले जाएंगे बैजरो तक। बस का वेट कर रहे हैं हम लोग, लेकिन अभी तक बस भी नहीं आई। मतलब बस का बहुत लंबा वेट करना पड़ता हमें। यहाँ से कोई टैक्सी वगैरह मिल जाए फिर हम उसी में निकल जाएंगे बैजरो तक। वहाँ से फिर हमें फिर चेंज करना पड़ेगा। मतलब काफ़ी लंबा रूट है अभी भी हमारे पास। ये है सिउसी की बहुत पुरानी छन। ये तब की है जब उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल था, तब की छन है ये। तो तब से इन्होंने नाम चेंज ही नहीं किया उत्तराखंड का, उत्तरांचल ही रखा हुआ है। धूप हो रही है, वरना हम लोग तो पैदल ही निकल जाते सीधा हसीौड़ी तक के लिए। बट धूप हो रही है इसलिए लिफ्ट मांगना पड़ रहा है हम लोगों को। सो गाइस हम बस से कम 30 या 35 मिनट पहले पहुंच चुके हैं बैजरो। बस से हम बहुत ज़्यादा जल्दी पहुंच गए बैजरो के मेन मार्केट में। बस यहाँ से थोड़ी सी दूर है बैजरो, थोड़ी सी। अगर अभी हम बस में होते तो शायद अभी हम बीरोखाल भी नहीं पहुँचे होते, और अगर बीरोखाल पहुँचे होते तो अभी रास्ते में होते, क्योंकि बस बैजरो में करीब 12:30 या 12:15 तक पहुँचती है और हम लोग 11:35 में पहुँच गए। तो हम लोग बहुत तेज़ है बस से। तो अगर हम इस रास्ते जाते हैं तो हम सीधा पहुंचेंगे बुढ़ाकोट, और अगर हम इस रास्ते से जहां से हम आ रहे हैं यहाँ से चलेंगे तो सीधा पहुंचेंगे धुमाकोट और रामनगर। अब बीचों बीच है ये पुल, और इस साइड पता नहीं कहाँ जाते हैं, और इस साइड आता है बैजरो, यानी कि बैजरो का मेन मार्केट। यहाँ से नज़ारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इस पुल से। नीचे है रॉल, ऊपर है पुल, उससे ऊपर है पहाड़। कोटद्वार, सतपुली, पोखड़ा, मोटर मार्ग इस साइड को है। उस साइड को है बुढ़ाकोट, इस साइड को है रामनगर और धुमाकोट, इस वाली साइड। और यहाँ से कोटद्वार। ये जो मस्जिद दिख रही है आपको, यहाँ पे मस्जिद का गेट दिख रहा होगा, ये अवैध तरीके से बनाई गई थी, जिसको यहाँ के आसपास के गांव वालों ने तोड़ दिया है और उस पर लिख दिया है जय श्री राम। क्योंकि ये इनकी ज़मीन नहीं थी, ये थी सरकार की ज़मीन, और बीच रास्ते में मस्जिद बनाना गलत है, तो उसको तोड़ दिया है। ये था वो मस्जिद और इस पे लिख दिया है जय श्री राम, मतलब फतेह कर लिया है एक तरीके से। देखो गलत जगह पे चाहे मंदिर बने या मस्जिद बने, उसको हटा देना चाहिए। अगर कोई बीच सड़क में मंदिर भी बना देना तो हम लोग उसको बंद कर देंगे। तो वो तो फिर भी मस्जिद थी, वो भी बीच सड़क में। आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैं इस वाली पहाड़ी पे हूँ। तो उसके पीछे लिखा हुआ है राम और आगे लिखा हुआ है जय श्री राम, यानी कि उसके मुख्य द्वार पर। तो ये है वो मस्जिद, और अगर आप ध्यान से देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है राम और आगे की साइड लिखा हुआ है जय श्री राम। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं हंसेश्वर महादेव, और हम लोग सीधा डायरेक्ट टैक्सी में आए थे यहाँ तक, ऊपर तक। हर हर महादेव। दरअसल हमें थैलीसैंड में उतरना था, लेकिन पोखरी में कोई उतर रहा था तो हमने
टैक्सी वाले को थोड़े एक्स्ट्रा रुपए देख के सीधा यहाँ पे उतरे ऊपर की तरफ। अब यहाँ से कम हमें 15 से 20 मिनट लगेंगे ऊपर गांव तक पहुँचने में। तो थोड़ा रेस्ट लेते हैं और पानी वानी पीने के बाद सीधा निकलेंगे ऊपर की तरफ। क्या कर रहा था यहाँ पे नीचे बैठ के? तेरी छुट्टी कब की होगी? तो यहाँ पे क्या कर रहा है? बस्ता तो खा लिया उसका। भूख लग गई? सुन के का वेट कर रहा था? हैं? स्कूल के बच्चों की छुट्टी भी हो गई है और उससे पहले हम लोग घर पे पहुंच गए। अपने गांव का रास्ता आ चुका है। फाइनली हम पहुंच गए अपने गांव में और टाइम से बहुत ज़्यादा जल्दी पहुंचे। और टाइम हो रहा है अभी 1:40। अगर हम थैलीसैंड के रास्ते से आते तो शायद 3 बज जाते हैं हमें कम से कम।